हम चाहते हैं कि आप परमेश्वर के वचन से बहुत आयत से आज आशीष को पाने पाए। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसका 9 पद। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। Amen and amen। मेरे प्रियो, कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि आदम और हवा ने जब अदन की वाटिका में पाप किया तो परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। स्वर्ग से नहीं, अदन की वाटिका से। स्वर्ग तो बहुत पवित्र है, लेकिन परमेश्वर इतने पवित्र है कि उसको अदन की वाटिका में भी पाप पसंद नहीं था, और उसने आदम को और हवा को, क्योंकि वो पाप की दिशा में थे, इसलिए उसने उनको वहां से बाहर निकाल दिया। मेरे प्रियो, 6000 साल की मोहब्बत के बाद, 6000 साल के हार्ड लेबर के बाद में, 6000 साल मनुष्य के पर काम करने के बाद में हम देखते हैं मेरे प्रियो कि एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। हम स्वर्ग में एक ऐसी बड़ी भीड़ को पाते हैं जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता, और ये लोग स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें। आदम और हवा को परमेश्वर ने अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो पाप की दिशा में थे, और पाप और परमेश्वर साथ में नहीं रह सकते। हम देखते हैं कि उसके बाद में पाप कैसे बढ़ता चला गया और लोग कैसे परमेश्वर से और दूर और दूर और दूर होते चले गए। पर एक खूबसूरत कार्य परमेश्वर ने हमारे बीच में किया, एक खूबसूरत काम, एक अमेजिंग काम को परमेश्वर ने हमारे बीच में किया, और उसने लोगों को ट्रांसफॉर्म किया, बदल दिया, कंप्लीटली चेंज कर दिया। मेरे प्रिय, मनुष्य जिसकी हर कल्पना पाप की ओर जाती थी, मनुष्य की पाप में डूबा हुआ था, पाप से प्रेम करता था, उसी में लिपटा हुआ था, उसको छोड़ना नहीं चाहता था। परमेश्वर ने खूबसूरत काम को लोगों के जीवन में किया, और इस खूबसूरत काम को किया कि लोगों ने अपने चुनाव से पाप को छोड़ा। लोगों ने परमेश्वर को खुद से चुना, उसके प्रेम को खुद से चुना, उसकी क्षमा को खुद से चुना। उन्होंने इस बात को चुना कि हम पाप को छोड़ेंगे और हम परमेश्वर को पकड़ेंगे। और उन लोगों ने जिन्होंने पाप को छोड़ा और परमेश्वर को पकड़ा, एक ऐसी बड़ी भीड़ है, ये एक ऐसी बड़ी भीड़ है जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। कितना खूबसूरत ये कार्य मेरे प्रियो जो परमेश्वर ने किया। ये काम सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। मेरे प्रियो, हम जो पाप में डूबे हुए थे, हम जो पाप में लिपटे हुए थे, हम जो पाप से प्रेम करते थे, हमें वो जो गंदी बातें पसंद आती थी, हम जो उसी में ही रहना चाहते थे, उसको छोड़ना नहीं चाहते थे, परमेश्वर ने खूबसूरत काम को हमारे बीच में किया मेरे प्रियो, और हमको वहां से उठा करके उसने शुद्ध और पवित्र किया और इस योग्य ठहराया कि हम इसके स्वर्ग में प्रवेश करने पाए। पवित्रता की हालत में हम स्वर्ग में प्रवेश करने पाए अपने चुनाव से। मेरे प्रियो, हम जो सीधे नरक को जा रहे थे, हम जो सीधे नरक को जा रहे थे, आप देखिए परमेश्वर के वचन में यशाया उसका 9वां अध्याय उसके 2 पद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, अंधियारे में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। ये जो बड़ी भीड़ को हम यहाँ पे देख रहे हैं मेरे प्रियो, ये जो अनगिनत लोगों की जो बड़ी भीड़ है, ये कौन सी भीड़ है, कहां से आई है? ये लोग अंधियारे में चल रहे थे। क्या लिखा हुआ है? जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, बड़ा उजियाला चमका जी। और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। इस बड़ी भीड़ के पर ज्योति चमकी। ये जो घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे मेरे प्रिय, हम जो सीधे नरक को जा रहे थे, हम जो सीधे नरक को जा रहे थे, परमेश्वर बीच में परमेश्वर बीच में आ गए और हमको उस नरक से उसने उठा करके हमको स्वर्ग की ओर वो लेकर के चला गया, और एक खूबसूरत काम को किया, हमको शुद्ध और पवित्र किया, सारे पाप को दूर किया, सारी अशुद्धता को दूर किया। उस पाप की लालसा को परमेश्वर ने हमारे जीवन से बाहर निकाल दिया और हमारे अंदर एक शुद्ध मन को उत्पन्न किया जो कि पवित्रता का खोजी होने पाया, जो कि पवित्रता का खोजी होने पाया।
पाया, जो कि प्रेम का खोजी होने पाया, जो कि परमेश्वर का खोजी होने पाया। और इस प्रकार से परमेश्वर उन लोगों को जो कि नरक जा रहे थे, जो कि पाप में डूबे हुए थे, स्वर्ग के राज का वारिस बना दिया, स्वर्ग के राज का वारिस बना दिया। एक और खूबसूरत पद है मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 2 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान, अब हम परमेश्वर की संतान है, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। अभी हम परमेश्वर की संतान है। हम जो पाप में डूबे हुए थे, परमेश्वर खूबसूरत काम को करके अपनी संतान, अपना बेटा और बेटी उसने हमको बना लिया। मेरे प्रिय, क्या एक खूबसूरत बात है, क्या एक खूबसूरत बात है। और ना सिर्फ अपना बेटा और बेटी बना दिया, पर वो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि जब हम उसको देखेंगे हम उसके समान होंगे, हम उसके समान होने पाएंगे। दिस इज सो ब्यूटीफुल। मेरे प्रिय, आप परमेश्वर के कार्य को देखें जो वो आपके जीवन में करना चाहता है। कई बार आप प्रश्न उठाते, ये वाले काम क्यों प्रभु इस मार्ग से क्यों लेके जा रहे, और ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा, और वैसा मेरे जीवन में क्यों रहा है। ये तमाम बातें आपके जीवन में इसलिए हो रही है क्योंकि वो आपको शेप दे रहा है, आपको बना रहा है, आपको उठा रहा है, आपको निखार रहा है। किन बातों के लिए? उस परिपक्वता में लेकर के आ रहा है, उस समानता में लेकर के आ रहा है जहां पे वो है। मेरे प्रियो, एक खूबसूरत बात है मेरे प्रियो कि वो लोग जो कि नरक को जा रहे थे, जो कि पाप में डूबे हुए थे, जो कि गंदगी में डूबे हुए थे, हमारी हर एक लालसा, हमारी मन की हर एक सोच जो थी वो पाप की ओर जा रही थी, वहां से परमेश्वर ने हमको अपना बेटा और बेटी बना दिया, स्वर्ग के राज का वारिस बना दिया। और एक दिन जिस दिन हम उसको देखेंगे हम उसकी समानता में होने पाएंगे, हम उसकी समानता। आमेन, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप वो जन है जो कि अपने पाप से संघर्ष कर रहे हैं, अगर आप वो जन है जो कि अपनी कमजोरियों से संघर्ष कर रहे हैं, यीशु के पास में आ जाइए, यीशु के पास में आ जाइए और वो आपके जीवन को बदल देगा, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा, पूरी रीति से बदल देगा, आपको अपना बेटा और बेटी बना लेगा, स्वर्ग के राज का वारिस बना देगा। और एक दिन जब हम उसको देखेंगे हम अपने आप को उसकी समानता में पाएंगे, हम अपने आप को उसकी समानता में पाएंगे। खूबसूरत योजना है परमेश्वर की, खूबसूरत प्लान है मेरे प्रियो परमेश्वर का, नरक से बचा करके वो हमको स्वर्ग में लेकर के जाना चाहता है। अगर हम स्वर्ग को मिस कर जाएंगे मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर की इस बुलाहट को, इस इनविटेशन को जो कि परमेश्वर ने हमको दिया है, अगर हम इसको मिस कर जाएंगे, वो नरक है जो हमारा इंतजार कर रहा है, वो नरक है जो हमारा इंतजार कर रहा है। एक खूबसूरत बात है मेरे प्रियो, हम जो पाप में डूबे हुए थे, एक ऐसी भीड़ में हम कन्वर्ट होने जा रहे हैं जो कि पूरी तरीके से शुद्ध और पवित्र हो चुकी है और जो कि परमेश्वर की आराधना कर रही है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दे। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप सच में आप हमारे परमेश्वर के इस वचन से सहमत हैं और आप चाहते हैं कि आप छुटकारे को अनुभव करें, आप हमारे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं। महान पिता परमेश्वर, हम अपने पापों को मान लेते हैं, मेरे पापों को क्षमा करें प्रभु, मुझे आपकी आवश्यकता है, मुझे अपने बेटे यीशु के लहू से पवित्र करें, मुझे दुष्ट के बंधनों से, उन बुरी आदतों से छुटकारा दें। यीशु, हम 100% आपके होना चाहते हैं, मेरी मदद करें प्रभु, मुझे अपनी संतान बना ले। आप मेरे पिता परमेश्वर हैं, मुझ पे दया करें, मुझे यीशु की पहचान में खड़ा करें। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रिय प्रभु आपको बहुत आशीष दे, उसमें बलवंत होते जाएं और अपने संघर्षों से आप छुटकारा पाएं। जय मसीह की। जय मसीह की।